नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 का जो आगे पोस्टपोन हुआ है, जुलाई मंथ में मोस्ट प्रोबेबली जो है हो सकता है, उसके लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे और जितने भी वीडियोस हो चुके हैं अब तक, अगर आपने नहीं देखे हैं तो कोशिश करें उनको देखने की, या फिर हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में, या फिर स्टडी मटेरियल के जो ग्रुप है सिर्फ, और पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, ठीक है, डाउट क्लियरेंस वगैरह, इन सब की कॉन्टैक्ट डिटेल जिस पे एडमिशन की जानकारी मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ और फ्री में भी अगर फॉलो कर रहे हैं तो इस सीरीज को देखते चलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान के तट रक्षक बल यानी कि जो कोस्ट गार्ड फोर्सेस हैं, इन्होंने एक संयुक्त अभ्यास है ना, जॉइंट एक्सरसाइज आयोजित किया जिसका नाम है सहयोग काइजिंग, है ना। तो लोकेशन पूछा गया है, तो ये जनवरी 2024 में हुई है इधर तमिलनाडु में। कहाँ पे? चेन्नई, ठीक। ध्यान रखेंगे कि ये एक्सरसाइज जो है सहयोग काइजिंग, ये कोस्ट गार्ड फोर्सेस जो हैं इनके मध्य हुई है दोनों देशों के। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में स्थित पेंच बाघ अभ्यारण्य ने भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब अर्जित किया है? तो पेंच जो है हमारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। पहले तो इस बात को यहाँ पे है ना टिक करेंगे। अब इसमें क्या है कि डार्क स्काई पार्क है ना, इससे क्या तात्पर्य है? तो बेसिकली क्या है कि पार्क की जो कह लीजिए एरियाज हैं वो प्रोटेक्टेड है किससे? लाइट पोल्यूशन से, ठीक है। तो ये हो गया। और ये पेंच जो है एशिया का 5th ऐसा ये है डार्क स्काई पार्क, इसको भी हो सके तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक, इन्होंने सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के लिए MOU किया है। तो किस राज्य सरकार के साथ किया है ये बताना है। तो ये भी जनवरी में हुआ था, गुजरात में लगाएंगे। तो गुजरात की गवर्नमेंट के साथ ही MOU साइन हुआ है सिमटेक कंपनी का। किस पर्पस के लिए? सेमीकंडक्टर को जो है बनाया जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। एनवायरमेंटल कुछ कन्वेंशंस हैं अलग अलग समय पे जो अडॉप्ट किए गए हैं और किस विषय से संबंधित हैं, ठीक है। तो बॉन कन्वेंशन, रामसर और वियना, इन तीनों के आप हमें जरा वो बताइएगा किस ईयर में अडॉप्ट किए गए हैं, उसको कमेंट करके। ये पहले सारा बताया गया हुआ है, तीनों ही ठीक है। डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण है ना, जो हैजार्डस हमारे कुछ वेस्ट हैं, तो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को जो है एक तरीके से निपटने के लिए बेसल कन्वेंशन एक बना है ना। तो 80 से नेगोशिएशन इस पर स्टार्ट हुआ था और ये बेसल कन्वेंशन फोर्स में आया है, जो पूछा गया है 1992 से। युद्ध में जैविक और रासायनिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला जिनेवा प्रोटोकॉल है, इसको ध्यान रखेंगे। किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया? तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1925, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी जैविक प्रदूषकों से बचाने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है लागू किया गया है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव प्लीज ध्यान रखिएगा। ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है और ईयर पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर कब से अडॉप्ट हुआ है और इन्फोर्स कब से हुआ है ना। तो यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है अडॉप्ट हुआ था स्वीडन में 2001 में, ठीक है, और इन्फोर्स्ड है 2004 से, ठीक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई? इंडिया में नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको जो है मतलब एस्टैब्लिश किया था, कह लीजिए 1963 में, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। फिर से हमारे पास कुछ पेयर हैं, सही को चुनना है। तो इसमें भी तीनों ठीक हैं। ऑप्शन डी। ऑब्जेक्टिव्स प्लीज ध्यान दीजिएगा। गुजरात से गोवा तक के मैदान को विशेष रूप से क्या कहा जाता है? ऐसे वेस्टर्न इंडिया का मैप आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर गोवा तक का जो एक मतलब कोस्टल एरिया है, इससे लगा हुआ जो मैदान का एरिया है, उसको क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट, ठीक।
नेक्स्ट है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? तो लोहित ये किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की है ना। कुछ वाटरफॉल हैं नदी संबंधित, उसका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पुनासा वाटरफॉल जो है ना ये मध्य प्रदेश में है, इस पे नर्मदा रिवर पे है ना, ये गलत है। नेक्स्ट है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इंडिया का ऐसे मैप देखते हैं तो ये हमारा इधर क्या वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे जहाँ पे कहीं मिल रहे हैं ये ना आपस में, क्या है ये? नीलगिरी हिल्स। किस एक अधिकार को डॉक्टर बी होना चाहिए यहाँ पे, बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट्स में है, जिसमें 5 प्रकार की रिट्स इशू की जाती है ना, तो इसको ही कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको बेसिकली हम रेफर करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से। ठीक है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी कौन सी थी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीडम मतलब मिलने के बाद भाषाई आधार पे जो पहला राज्य बना भारत में वो आंध्र प्रदेश था 53 में। तो उसकी कैपिटल कुर्नूल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है? स्वीटेस्ट की अगर हम बात करें तो नेचुरली है ना पाया जाने वाला शुगर जो है सबसे मीठा फ्रक्टोज होता है ना, जो जैसे हम सामान्यतः ये सुक्रोज यूज करते हैं, टेबल शुगर हम जिसे कहते हैं, उससे लगभग ये करीब 1.5 to 1.8 गुना ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, और इसको ये भी बोला जाता है आपका फ्रूट शुगर, ठीक है, फ्रक्टोज को, क्योंकि नेचुरली कई सारे फ्रूट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है तहकीक ए हिंद, जिसको किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? अल्बेरुनी की फेमस पुस्तक है ये। इसको फिर ब्रिटिश टाइम पीरियड में देखेंगे तो एक ये थे एडवर्ड सचाऊ नाम था इनका, है ना, इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया। अब जरा ये बताएंगे आप कि ये पुस्तक जो किताबुल हिंद है ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई? ये पहले बताया है मैंने। नेक्स्ट है लाल सलाम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये स्मृति ईरानी जो यूनियन मिनिस्टर हैं इनकी पुस्तक है। खतौली का युद्ध एक फेमस है, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो कब हुआ ये बताना है। तो ये हुआ था 15, 17, 18 के दौरान। ऑप्शन डी को चुनेंगे। ये बेसिकली किंगडम ऑफ मेवाड़ जो है, ठीक है, इनके और ये दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी जो इनके मध्य है ये, तो इनमें होता है ये युद्ध। यही प्रेजेंट डे जो राजस्थान है मेवाड़ के रीजन में, और ये जो मेवाड़ किंगडम है ये इसमें विजयी रहा। इसमें से किसने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस रिवोल्ट को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, है ना, इस रूप में रेफर किया है? तो ये पुस्तक किसकी है? वीडी सावरकर की, तो उसमें ही बताया गया है। नेक्स्ट है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि इस्लामी पद्धति में बनी भारत की सबसे पहली मस्जिद है। ठीक है, तो 12वीं सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, ध्यान रखेंगे। इस्लामी पद्धति में पहली जो मस्जिद बनी भारत में यही थी। कहाँ पे है ये? दिल्ली में, ठीक है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे। तो किसने बनवाया था इसको? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा समाप्त हुई? तो जैसे पहले बताया था ये कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, ये होते थे पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो इसमें इसको समाप्त किया गया फिर जो 1857 की क्रांति होती है ना, उसके बाद 1858 का जो एक्ट आया उसके माध्यम से। ठीक, तो यहाँ पे जो ये डेजिग्नेशन ये है ना वायसराय वगैरह, यहाँ से ये हो गए। फिर कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, रिलेटेड शासक का नाम लिखा है। पहला ही गलत है, ए होल इंस्क्रिप्शन अशोक से नहीं है, ये संबंधित है किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, कहाँ पे है? वर्तमान, मतलब कहाँ पाया गया? वर्तमान जो कर्नाटक है ना, यहाँ से। और दिस वाज रिटन बाय रवि कीर्ति, है ना, ये भी पूछा गया है पहले। बाकी ठीक है। इसमें से शकारी के नाम से कौन जाना जाता था या जो जाना जाता है, ये कह लीजिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी। अगला है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो वही जो है 9वीं सेंचुरी कह लीजिए, पाल रूलर थे ये जो है धर्मपाल, ठीक है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। कुछ हमारे पास स्टेटमेंट हैं, गलत को चुनना है। इसमें कुछ पुस्तकें हैं, लेखक का नाम
भोज प्रबंध जो है ना, ये रचना है इनकी बल्लाल देवकर के थे, है ना। तो ये गलत है, अन्य विकल्प ठीक है। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कई सारे हमने प्रोविजंस अडॉप्ट किए हैं, ठीक, और कई सारे संविधानों का अध्ययन किया गया और उसके बाद ही हमारे संविधान को बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है, स्पेशली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। तो ये स्टेटमेंट उसी रेफरेंस में किसका है? भीमराव अम्बेडकर जी का, ठीक। हाल ही में विश्व जोखिम रिपोर्ट, है ना, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो ये बेसिकली जो है ये कह लीजिए अगले डिकेड में जो कुछ इमर्जिंग एनवायरमेंटल रिस्क हैं तो उसके रेफरेंस में ये रिपोर्ट है, रिलीज किया है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो है अवार्ड्स पढ़िएगा, रिसेंटली अभी दिए गए थे जनवरी में। इसमें ये कैटेगरी का अवार्ड जो है चंडीगढ़ यूटी जो है इसको मिला है। हाल ही में किस संस्था को वर्ष 2023 के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि इस श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये कैटेगरी में अवार्ड मिला है ये इसरो को, ठीक, इंडियन ऑफ द ईयर। हाल ही में अनुभव पुरस्कार योजना 2024 किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो पेंशन विभाग जो है ना भारत सरकार का, इन्होंने नोटिफाई किया है इस अवार्ड्स को और इसमें बेसिकली एक तरीके से इनकरेज किया जा रहा है जो रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको अपने एक्सपीरियंसेस, सजेशंस वगैरह जो हैं, ठीक, तो उसके लिए यहाँ पे अवार्ड स्कीम एक तरीके से अनाउंस की गई है। 12 जनवरी 2024 को पर्यावरण मंत्रालय जो है इनके द्वारा डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, ये थीम है किसका? जलवायु सम्मेलन 2024 का, ठीक। तो ध्यान रखेंगे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है जलवायु सम्मेलन 2024, कहाँ पर? महाराष्ट्र में, मुंबई। नेक्स्ट है DPIIT के द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 आयोजित हुआ था अभी हाल ही में। तो ये था 10 से 18 जनवरी के बीच और DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, है ना। बारह जनवरी 2024 को किस केंद्रीय मंत्री ने गुवाहाटी यानी कि असम में एक क्षेत्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी? तो ये हमारे जो मिनिस्टर ऑफ आयुष है ना, आयुष मंत्रालय जो है उसके सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने जो है इसको इनॉग्रेट किया था, मतलब फाउंडेशन स्टोन जो है इसको किया गया इनके द्वारा। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, है ना। तो ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, इनका स्टेटमेंट था। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ असफल रहा, आपको पता ही है क्यों हुआ। कारण कई सारे थे। सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय जो राजा थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी ठीक है। और जाहिर सी बात है मॉडर्न वेपन्स थे ब्रिटिशर्स के पास जो सिपाही थे, है ना, तो ये भी एक रीज़न था। अठारह के विद्रोह में इसमें से कौन संबद्ध नहीं था? पहले भी हमने बताया है कि अलग अलग जगहों से लोग लीड कर रहे थे, जैसे फेमस है काफ़ी ये रानी लक्ष्मीबाई जैसे झांसी में, ठीक है, बेगम हजरत महल इधर अवध के रीजन में, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें से कौन संबद्ध नहीं था? तो उधम सिंह का नाम यहाँ पे जो है ये इनसे इस मतलब 1857 से संबंधित नहीं है। 57 की क्रांति में निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से जो एक शामिल थे, तो उनमें से किनका नाम जो वास्तविक था रामचंद्र पांडुरंग था। तो ये जो है तात्या टोपे का नाम था, ऑप्शन बी। ये बताइए ये कहाँ से लीड कर रहे थे, कहाँ से संबंधित थे, किस शहर से? अब इसी 57 की क्रांति के संबंध में नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो ये तात्या टोपे ही थे, ऑप्शन सी। पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की कौन था? कई सारी टाइटल्स हैं गुप्ता जो शासक हुए उनसे संबंधित, जैसे महाराजा धीराज, परम भागवत हो गया, कविराज, है ना, महेंद्रादित्य, ये सब इसकी लिस्टिंग पढ़िएगा। तो जैसे परम भागवत से संबंधित रहे टाइटल से चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे पहले, फिर समुद्रगुप्त भी। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को चुनेंगे।
पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए और इसकी जानकारी हमें किस लेख यानी कि इंस्क्रिप्शन से मिलती है? तो एक जो है धनादेव अयोध्या इंस्क्रिप्शन है ना, यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। शुंग डायनेस्टी से संबंधित जो पुष्यमित्र शुंग था तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ऑप्शन सी वाला, ठीक। हर्षवर्धन शासक के बारे में कहा गया है कि इन्होंने अपनी कैपिटल थानेश्वर से स्थानांतरित की थी, कहाँ पर? तो ओरिजिनल कैपिटल थानेश्वर और ट्रांसफर टू कन्नौज। ये थानेश्वर जो है ये अभी वर्तमान के अगर हम हिसाब से देखें तो कहाँ पे था ये बताइए जरा। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? कन्नौज काफी फेमस एरिया था नॉर्दर्न इंडिया पे कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे कन्नौज ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 3 जो डायनेस्टीज हैं इनका आपस में संघर्ष रहा इस पे कब्जा करने के लिए, ताकि नॉर्दर्न इंडिया पे कब्जा हो सके। तो कौन कौन इसमें शामिल थे? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ठीक। इसमें चोल जो है ये नहीं थे, ऑप्शन डी को चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट किया इस वीडियो को हमने। सारे क्वेश्चंस देख लीजिए और जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।